अवैस रज़ा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूँ दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में, कवर करने के लिए आए हैं डॉग कैनल। आए मुलाकात करते हैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मोहसिन उस्मान खान खाकवानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्मान भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। उस्मान भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 2 साल पहले ऐसा कंटेंट दिया जो हमारे चैनल की पहचान बनी। आज भी अगर दोस्त हमें याद करते हैं तो उस्मान खान खाकवानी के डॉग कैनल से, और याद करते हैं उस्मान खान खाकवानी के बर्ड्स फार्म से। नहीं, थैंक यू भाई, आपकी मेहरबानी है कि आपने वो स्टार्ट लिया, लेकिन उसमें आपकी अपनी मेहनत है। बाकी अल्लाह पाक तो वसीला बनाता है, कोई ऐसी बात नहीं। उस्मान भाई एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुल्तान पेट्स आज जहाँ भी है, जो भी है, वो आपकी बदौलत है। नहीं भाई, वो आपकी मेहनत है, आपने स्ट्रगल किया है तो अल्लाह पाक ने आपको इस लाइक किया है, आज आप इस मकाम पे हैं। जी जी उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो डॉग शो की, जो आपने कामयाब शो मुल्तान में ऑर्गेनाइज किया। सर बहुत मेहरबानी, ये अल्लाह पाक का करम है और आप दोस्तों का ताबुन है। और मुल्तान की जो डॉग फैंसियर्स कम्युनिटी है उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर उसमें शिरकत की, पार्टिसिपेशन की, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा एक शो ऑर्गेनाइज हो गया। जी जी उस्मान भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे। भाई हुक्म करें। उस्मान भाई जिस तरह से आप कैट शो कराते हैं, डॉग शो कराते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से दोस्त चाहते हैं कि कोई पेट शो भी हो जिसमें तमाम इकसाम के परिंदे, कैट्स, डॉग्स, जानवर लेके आए जाएं। अच्छा भाई, ऐसा है कि आपकी जो ये ख्वाहिश है बड़ी अच्छी है, वैलिड पॉइंट है। हमने हमेशा मुल्तान के लोगों के लिए, फैंसियर्स के लिए काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी वर्क करते हैं और जल्द अज जल्द आपको ये एक न्यूज़ सुनाते हैं कमिंग डेज में कि हम इसे एक पेट शो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं मुल्तान के फैंसियर्स के लिए इंशाल्लाह। उस्मान भाई आप वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत से दोस्त हमें इंडिया से भी देखते हैं। उस्मान भाई उन दोस्तों के लिए आप अपना तारुफ करा दें। अवैस भाई वैसे प्रोफेशनली मैं लॉयर भी हूँ और लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये पेट्स का शौक़ है और कर रहा हूँ। मैंने डॉग्स भी रखे हुए हैं, मैंने मुर्गियों का भी सिस्टम किया हुआ है, असील मुर्गियों का, और कबूतर। आपको पता है जैसे खाकवानियों में होता है, ये चीज़ें हमारे जरासीम होते हैं हमें। तो बाकी जो है पैरट फॉर्म है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको विजिट कराएंगे, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे। जी उस्मान भाई क्या दिखा रहे हैं? सर आपको इंशाल्लाह ताला चुहावा भी दिखाने लगे हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो बेस्ट चुहावाज और इम्पोर्टेड चुहावा सिर्फ मेरे पास हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। कुछ लोग मियाँ वाली वाले नस्ल के जो हमारे लोकल हैं उन्हें भी लोग चुहावा कहते हैं, लेकिन मैं आपको असल चुहावा दिखाता हूँ वो क्या है। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये स्वीटी है, यूक्रेन से मैंने इंपोर्ट की है। स्टॉक कोट, स्मूथ कोट है, फीमेल स्वीटी। उस्मान भाई ये शो विनर भी है? सर ये चैंपियन है, पहले जूनियर चैंपियन बनी थी और अब ये पाकिस्तान चैंपियन है, कई टाइटल जीत चुकी है। स्मूथ कोट चुहावा ब्रीडिंग भी कर चुकी है। उस्मान भाई क्या ये फॉर सेल है? नहीं भाई, ये जो मेरे इंपोर्टेड जो बड़े पेयर्स हैं वो मैंने कभी भी नहीं रखी है फॉर सेल। इनके पपीज आए हुए हैं वो फॉर सेल होंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। वो स्वीटी है और ये वनीजा यूक्रेन से मैंने इंपोर्ट की है, शो विनर फीमेल है, ब्रीडर, और ये बल्गारिया से आई है। उस्मान भाई इसकी डाइट क्या है इस डॉग की? भैया ये डॉग फूड खाते हैं और बाकी मैं इन्हें जो है ना इनके लिए नूडल्स बनते हैं, चिकन के कबाब वगैरह बना के वो देता हूँ मैं इन्हें। तो बाकी जो है ना कुछ भी नहीं, बाकी और कोई चीज़ नहीं, यही चीज़ें खाती हैं। उस्मान भाई इसके एक दफ़ा में कितने बेबीज वगैरह आते हैं इसके? यार भाई 2 3 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं तो 4, वैसे जो एवरेज होती है वो 3 की होती है। उस्मान भाई कितनी एज में ब्रीड के काबिल हो जाती है फीमेल, और कितनी एज में मेल हो जाता है स्टार्ट के काबिल? यार मेल हो जाता है 9-10 माह का स्टार्ट के काबिल हो जाता है, लेकिन जो फीमेल है वो भी 7-8 माह पे पहली इसकी हीट आ जाती है सर्कल, लेकिन हम उस पर मेड नहीं कराते, हम कोशिश करते हैं दूसरी या तीसरी पे हम जाके कराएं। उस्मान भाई पाकिस्तान में जो पेडिग्री है और प्योर ब्रीड आपके पास है ना? सर ये जो चुहावाज हैं, प्योर ब्रीड जो चुहावाज हैं जो इम्पोर्टेड, वो सिर्फ मेरे पास हैं, और मेरे से
से ही आगे लोगों ने लिए हुए हैं, जो इनके पपीज़ मैंने दिए हुए हैं। जी जी। उस्मान भाई, एक जगह पर मैंने देखा है, एक भाई ने मुझे डॉग दिखाए, उन्होंने कहा जी ये चिहुआवा है, लेकिन वो साइज में बड़े थे। थोड़ा इस बारे में बताएं कि किस तरह से उसकी ओरिजिनल की पहचान हम कर सकते हैं। एक तो आप इनके एप्पल हेड इनका देखें, इनका साइज, ठीक है, इनकी फिजिक, इनकी आईज, वाइड आईज होती हैं, मजल और साइज, ये होता है चिहुआवा का। बाकी जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, वो हमारे मियाँ वाले जो डॉग्स हैं, उन्हें भी लोग चिहुआवास कह रहे होते हैं, जबकि वो चिहुआवास नहीं है। किसी दिन आप कहेंगे तो मैं दोस्त से हैं, कजन्स वगैरह के पास हमारी फैमिली में, तो मैं उधर से मंगा के आपको इनका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन चिहुआवा एंड वो जो मियाँ वाली की नस्ल है। जी उस्मान भाई, इसके बारे में बताएं। ये सर डोडो है, मेल है, स्मूथ कोट, रशियन इंपोर्ट है, चैंपियन मेल है। आप उसे देखें, स्मूथ कोट ये। उस्मान भाई, इसका स्टड भी अवेलेबल है? जी भाई, स्टड इसके बल्कि बच्चे भी आए हैं और दिखाते हैं आपको। उस्मान भाई, क्या कोई बड़ा पेयर वगैरह कोई पीस से फॉर सेल नहीं भाई, बड़ा कोई भी अवेलेबल नहीं है। पपीज़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो फॉर सेल होंगे। वो भी अभी काफ़ी सारी बुकिंग्स आई हुई हैं, तो देखते हैं। उस्मान भाई, जितने भी पपी हैं सब पेडिग्री में? जी सर, सब पेडिग्री पपीज़ हैं। जी उस्मान भाई, इसके बारे में बताएं। अवैस भाई, ये बारबी नाम है, बल्गारियन इंपोर्ट है, लॉन्ग कोट। उस्मान भाई, जिस तरह से हम मुल्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है, ये बताएं कौन सा मौसम इसे इफेक्ट करता है इस ब्रीड को? सर बस गर्मी से ज़्यादा बचाना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी ना लगे। और ये ब्रीडर फीमेल है, इसी ने पपीज़ दिए हुए हैं, इसके पपीज़ आए हुए हैं। और एक आपको पहले दिखाई है फीमेल, जो सबसे पहले आपने देखी है यूक्रेन इंपोर्ट, उसके भी पपीज़ आए हुए हैं। इन दोनों के पपीज़ आए हुए हैं। आपको एक और फीमेल दिखाते हैं, लॉन्ग कोट। वो मेरी अपनी ब्रीड है, मैं एक फीमेल मेट होके आई थी बाहर से, बल्गारिया से, तो उसने फिर यहाँ पे डिलीवर किया था। जो पहले आपको फीमेल दिखाई है वनीज़ा स्मूथ कोट, उसकी बेटी दिखाते हैं, मेरी लोकल ब्रेड है और इम्पोर्टेड माँ बाप की बच्ची है, वो अब प्रेग्नेंट है, वो आपको दिखाते हैं। ये सर जो आपको पहले वो दिखाई है स्मूथ कोट फीमेल वनीज़ा, उसकी बेटी है स्वीटी और क्रीमी लॉन्ग कोट, और ये मेरी अपनी होम ब्रेड है, इम्पोर्टेड माँ बाप की बच्ची, और ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह से। उस्मान भाई, अक्सर ये कहा जाता है, जिस तरह से इसका नाम है चिहुआवा, तो एक भाई से मैंने सुना, वो कह रहे थे ये जो रैट है चूहे के क्रॉस में से, इसलिए इसका नाम ना चिहुआवा है। नहीं भैया, ऐसा कोई भी नहीं है, ये बस ऐसी बातें हैं। उस्मान भाई, इसे पॉकेट डॉग कहा जाता है, क्या हकीकत है इस बारे में? पॉकेट में आ जाएगा ये? पॉकेट डॉग है, आप इसे उठा के अपनी जेब में डाल लें, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए फिर ट्राई करते हैं पॉकेट में डालने की। जी उस्मान भाई, इनके बारे में बताएं। सर ये दो फीमेल्स हैं, एक आपको जो दिखाई थी बारबी लॉन्ग कोट, ये 3 बच्चे उसके हैं, और ये जो आपको दूसरी दिखाई थी स्वीटी स्मूथ कोट, ये उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चे लॉन्ग कोट आए हैं। उस्मान भाई, बच्चों की एज क्या है? यार ये अप्रॉक्सीमेटली 38-39 डेज के हो गए हैं। उस्मान भाई, ये क्या ले रहे हैं डाइट में इस वक्त? यार इन्हें डॉग फूड दे रहा हूँ, पपी स्टार्टर। उस्मान भाई, ये कितनी एज में सेल के काबिल हो जाएंगी ये? भैया सेल के काबिल हैं, लोग बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि 50 डेज तक मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, 50 डेज के बाद आपको डिलीवरी दूंगा। वैसे ये चलते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम बाहर निकाला है, तो अपनी न्यू एनवायरनमेंट में वो देख के ज़रा थोड़े से कंफ्यूजन में है। उस्मान भाई, ये बताएं, जिस तरह से पप्पी है, इन्हें कौन सा आपने वैक्सीन का शॉट लगवा रखा है? अभी तो नहीं भैया, ये जब 45-48 डेज के हो जाएंगे, देन मैं इन्हें जो है ना लगवाऊंगा प्राइमा डॉग लगवाएंगे। और उसके बाद सेकंड का सर, उसका सेकंड भी प्राइमा डॉग लगवाऊंगा, फिर 2 यूरिक के लगवाऊंगा। सर ये लॉन्ग कोट फीमेल है, नंबर 1 फीमेल पहले लिटर में से, इसकी प्राइस है 2 लाख रुपीज़। उस्मान भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथ पे यूँ रख के दिखाएं, लोगों को अंदाजा हो कि कितना बच्चा है ये। उस्मान भाई, कितना हो जाएगा साइज में ये?
यार ये अपनी माँ से तो छोटी बनेगी, फीमेल है। इसकी एक और बहन है उसी लीटर की, सेम लीटर की, स्टॉक कोड फीमेल है, फीमेल 2। इसकी प्राइस है 150 लाख। बहुत प्यारी। ये इनका भाई है, मेल है, इसकी प्राइस भी 150 लाख है। चॉकलेट कलर में ये दूसरे लीटर की बच्ची है, लॉन्ग कोट, चॉकलेट कलर है, फीमेल 1, प्राइस इसकी जो है 2 लाख। फीमेल 2 लाइट ब्राउन कलर, लॉन्ग कोट फीमेल, प्राइस 150। फीमेल 3 लॉन्ग कोट, लाइट ब्राउन कलर, प्राइस 150। उस्मान भाई इसे पॉकेट डॉग भी कहा जाता है, ये पॉकेट में आ जाता है पूरा क्या? सर ये आ जाता है क्योंकि देखें अब ये 40-42 डेज के बच्चे हैं ये वाले, और जर्मन शेफर्ड का बच्चा हो तो 42 डेज का अच्छा खासा बड़ा बच्चा होता है। तो आप देखें ये पॉकेट डॉग इसलिए कहते हैं कि ये देखें आपकी जेब में भी बच्चा आ जाएगा, आपकी जेब भी छोटी है, जेब से निकालना नहीं है। ये देखें, ये देखें मेरी जेब भी छोटी है, उसके बावजूद भी देखें बच्चा आया हुआ है अंदर। बस अब रहने ही दो। देखिए 6 बच्चे पपीज इकट्ठे। ये उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। ये सर बबलू है, मेरा इंपोर्टेड मेल सुल्तान, आपको पता होगा, उसका बेटा है, और ये चैंपियन मेल है। उस्मान भाई अगर आप इन डॉग्स को आप शो में खिलाते तो ये डॉग्स आपके ज़रूर विन करते हैं। सर इसीलिए मैंने शोज़ में इसे नहीं खिलाया, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट हूँ, और न्यू कमर्स को मैं चाह रहा हूँ कि मौका दें, वो आगे आएँ ताकि उनके कुत्ते विन करें। अच्छा नहीं लगता यार, मुनासिब नहीं लगता। अब हमने बहुत कुत्ते हमारे जीत चुके हैं सारा कुछ। ये बबलू मेरा बहुत ही लवली मेल है, बड़ा प्यार है मुझे इससे। उस्मान भाई इसकी एज क्या है? सर ये तकरीबन 2.5 साल का हो गया। उस्मान भाई इसका स्टड अवेलेबल है? जी सर इसका स्टड अवेलेबल है। अब आपको एक और दिखाते हैं, इंपोर्टेड मेल डियागो, पोलैंड से इंपोर्ट है, चैंपियन मेल है, वो दिखाते हैं। सर ये मेरा मेल है इंपोर्टेड, पोलैंड इंपोर्ट है, डियागो, चैंपियन मेल है। उस्मान भाई माशाल्लाह से मैंने और भी लैब्राडोर देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह से इसका साइज, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। क्या देते हैं हम इन्हें डाइट सर में? मैं इन्हें डॉग फूड ही देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि 2 ही फूड देता हूँ मैं, या तो मैं फार्मीना खिलाता हूँ या फिर जो है मैं विनर प्लस खिलाता हूँ। उस्मान भाई इसका भी स्टड अवेलेबल है? जी भाई इसका भी स्टड अवेलेबल है। उस्मान भाई इसके पपी की क्या प्राइस होगी? सर इसका पपी 70,000 to 80,000 का जाता है। उस्मान भाई पैडिग्री क्यों लाजमी है डॉग्स में? यार उससे ये होता है कि पता लगता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, कौन सी लाइंस कैरी कर रहा है, पीछे एक किस्म का जैसे शिजरा होता है, अगर वो पता चले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप देख सकते हैं कि आगे ये बच्चा किस कैलिबर का बनेगा। आपको एक और मेल दिखाते हैं, कैस्पर, वो भी पोलैंड इंपोर्ट है। ये सर मेल है, ये भी पोलैंड इंपोर्ट है, कैस्पर, बड़ा मशहूर एक कुत्ता है, डेकन ब्रॉडी। ये डेकन ब्रॉडी का डायरेक्ट जो है बेटा है। उस्मान भाई आपके पास जितने भी लैब्राडोर हैं फान कलर में, इसकी क्या वजह है? सर मुझे अच्छे लगते हैं ये, और मेरा एक और मेल है, वो मेरे एक दोस्त है उनके पास खड़ा हुआ है, वरना मैं वो भी दिखाता आपको, वो ज़रा दूर है। वो भी मेरा ही है, ब्लैक सुल्तान। वो अब 9 साल का हो गया माशाल्लाह से, लेकिन अभी भी वो स्टार्ट कर रहा है, और आपको उसके पपीज़ भी दिखाते हैं। उस्मान भाई डॉग की एज कितनी होती है? यार आप उसे अगर अच्छी फीड दे रहे हैं, अच्छी डाइट पे रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में 8-9 साल 10 साल तक स्टार्ट करता है और बच्चे देने के काबिल होता है। उस्मान भाई बड़े अडल्ट डॉग में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? यार अगर आपने उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ हो तो मेरे ख्याल में कोई जानवर बीमार होता ही नहीं है। बाकी छोटे मोटे हो जाते हैं, कभी कोई टिक्स आ गए या कुछ, वो चीज़ें आप साथ साथ करें। आप देखें मेरे माशाल्लाह जब भी आप आए हैं, वीडियो के अलावा भी आप आए हैं, तो आपने देखा है मेरे डॉग्स की हेल्थ। ये सर फीमेल है मेरी, रोज़ नाम है इसका, रोज़।
ये वो जो बबलू आपको दिखाया मेल, सबसे पहले ये उसकी माँ है। और ये मेरे एक दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं, फैसल डोगर, लाहौर में, आपको पता होगा फार्मीना वाले, उनका एक मेल था साइरस, ये उसकी बेटी है। उस्मान भाई क्या कोई बड़ा पेयर वगैरह भी आपके पास अवेलेबल है? नहीं सर, पपीज इसके फॉर सेल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चॉकलेट कलर के पपीज मेरे पास आए हुए हैं इंपोर्टेड लाइंस के, वो आपको दिखाते हैं। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये पेडिग्रीड फीमेल है मेरी, चोको, और इसके अभी लिटर आया हुआ है माशाल्लाह से। जो आपको मैंने बताया मेरा मेल है सुल्तान, उसके साथ। उस्मान भाई किस कलर में आए हुए हैं इसके पपी? सर इसके सारे पपीज जो हैं चॉकलेट कलर में हैं, आपको अभी दिखाते हैं, क्योंकि सुल्तान जो है वो चॉकलेट कलर कैरी करता है, तो दैट्स व्हाई आपको इसके पपीज भी दिखाते हैं। फॉर सेल के लिए अवेलेबल है पपी? जी सर, सारे पपीज जो हैं अवेलेबल हैं फॉर सेल, आपको दिखाते हैं। ठीक है सर ये 6 पपीज अवेलेबल हैं चॉकलेट, और माशाल्लाह से ये अभी 24 डेज के हैं। उस्मान भाई क्या प्राइस होगी एक पपी की? सर इसकी एक पपी की प्राइस 1 लाख रुपीस है। उस्मान भाई पेडिग्री है ये? पेडिग्रीड पपीज हैं, आपको बताया इंपोर्टेड लाइंस हैं, फीमेल भी इंपोर्टेड लाइंस कैरी कर रही है, सुल्तान खुद डायरेक्ट इंपोर्ट है। तो उस्मान भाई अक्सर मैंने देखा है चॉकलेट कलर का मेल, चॉकलेट कलर की फीमेल, पपी आगे ब्लैक कलर के आ जाते हैं। सर वो बेसिकली जो है ना कैरी नहीं कर रहे होते, जीन्स उनके वीक होते हैं, और दूसरा पीछे उनके माँ दादा जो हैं पीछे वो लाइंस ब्लैक होती हैं, तो इस वजह से सुल्तान क्योंकि बेसिकली चॉकलेट और ब्लैक कैरी करता है, इस वजह से फीमेल फुल पीछे से 4 जनरेशन तक चॉकलेट है। दैट्स वाई जो है ना इसने चॉकलेट कलर के पपीज जो हैं ये सारे आए हैं। और आप चॉकलेट कलर के पपीज देखें, उनका कलर देखें और उनकी हेल्थ देखें, माशाल्लाह से 24 डेज के हैं। आप अवैस भाई देखें, जितने भी पपीज हैं माशाल्लाह से उनकी हेल्थ देखें, उनके कलर देखें, कोई बच्चा आप नहीं कह सकते कि वीक है या क्वालिटी में कम है। ये सर पपीज जस्ट 24 डेज। उस्मान भाई अगर कोई भाई पेयर लेना चाहे तो कोई डिस्काउंट हो जाएगा? अगर कोई पेयर लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला उसे डिस्काउंट कर देंगे। उस्मान भाई जो इनसे आगे आने वाली ब्रीड भी चॉकलेट कलर में आएगी? जी बिल्कुल चॉकलेट कलर में आएगी। उस्मान भाई जिस तरह से माशाल्लाह से आपका नाम है लैब्राडोर में और चिहुआहुआ में, उस्मान भाई लैब्राडोर की पहचान बताएं, प्योर ब्रीड का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है? सर देखें, आप सबसे पहले अब आप ये बच्चा देखें चॉकलेट कलर का, आप उसका कलर देखें, आप उसका कोट देखें, उसका फेस एक्सप्रेशन देखें, आईज देखें, और आप उनकी बोन स्ट्रक्चर देखें, टेल्स देखें, टेल सेट देखें, टॉप लाइन ये देखें, किस तरह से जो है ना बच्चा। उस्मान भाई अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह से मैंने इस तरह के पपी मैंने पहले कभी नहीं देखे, इतनी सी एज में माशाल्लाह अच्छी हेल्थ में, इनका कोट भी कलर है माशाल्लाह से शाइनिंग कलर है, और माशाल्लाह से उस्मान भाई 6 पपी मैंने भी नहीं देखे चॉकलेट में ना कभी एक साथ। सर ये अभी 6 हैं, अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपको दिखाता कि मेरे पास 10-10 बच्चे चॉकलेट एट अ टाइम 1 लीटर में आए हैं। उसमें फीमेल ने 11 पपीज दिए थे, एक एक्सपायर हो गया था, 10 पपीज सर्वाइव किए थे, और वो सारे के सारे चॉकलेट थे। उस्मान भाई एक फीमेल एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड कर सकती है? सर एक दफ़ा ही लेना चाहिए, ब्रीडिंग वैसे 2 दफ़ा कर सकती है, लेकिन उसे ब्रीड एक दफ़ा ही लेना चाहिए, और मैं भी एक ही दफ़ा लेता हूँ। उस्मान भाई अगर बंदा 2 दफ़ा ले ले तो फीमेल पे क्या नेगेटिव? सर फिर 2 दफ़ा लीटर लेने के बाद आप उसे एक दफ़ा रेस्ट लाजमी करवाएं। आप कंटिन्यूसली उसे लीटर्स लेते रहेंगे, एक तो उसकी हेल्थ नहीं अच्छी होगी, और वो जो पपीज़ डिलीवर करेगी वो भी इतने अच्छे बोन स्ट्रक्चर के या इतने हेल्दी पपीज़ नहीं होंगे। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये मेरी पेडिग्रीड फीमेल है, गैजल स्टॉक कोट, ब्रीडर फीमेल है। उस्मान भाई इसके पपी अवेलेबल है? सर इसकी बस अब ये मीटिंग होने वाली है, आजकल में मीटिंग हो जाएगी, तो फिर उसके बाद पपीज़ अवेलेबल होंगे। अभी मेरे एक और दोस्त हैं, उनके पास पपीज़ आए हुए हैं, अगर किसी भाई को चाहिए होंगे तो वो मैं पपीज़ अवेल कर दूंगा। प्राइस 75,000 है। लॉन्ग कोट एंड स्टॉक कोट? सर लॉन्ग कोट पपीज़, और स्टॉक कोट भी अवेलेबल है। उस्मान भाई जिस तरह से हम मुल्तान में रहते हैं, शदीद गर्मी होती है मुल्तान में, तो गर्मियों में किस तरह से इन्हें सर्वाइव कराते हैं आप? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, जो कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। वैसे तो सबको यही पता है कि कूलर लगा हुआ होता है,
लेकिन मैंने एक घर में हमारा एक और सेटअप है जो मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने इनके लिए इंडोर सिस्टम किया हुआ है और एसी लगाया हुआ है मैंने इन्वर्टर, तो उस पर जो है ना ये रखते हैं। बाकी फीड का इनका ख्याल होता है, डॉग फूड तो चलती है, उसके साथ मैं दही का इस्तेमाल इन्हें करवाता हूँ। उस्मान भाई माशाल्लाह से आपके पास बहुत सी ब्रीड मौजूद हैं। कौन से ऐसे डॉग हैं जो एसी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते और कौन से ऐसे डॉग हैं जो एसी के बगैर भी सरवाइव कर जाते हैं? जर्मन शेफर्ड जो हैं एसी के बगैर नहीं सरवाइव करते, इन्हें ठंडी जगह चाहिए, खास तौर पे लॉन्ग कोट जो हैं, ठीक है। और बाकी लेब्राडोर अगर आपने उनका कोट बेहतर करना हो तो वो आपको जो है ना एसी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में कोट शेड हो जाता है। कुत्ते अपने एक तो गर्मी की वजह से तंग होते हैं और उसकी वजह से तंगी की वजह से वो अपना खाना भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। यार ये मेरा लॉन्ग कोट मेल है, 19 मंथ्स इसकी एज है, अभी न्यू लिया है ये मैंने, हफ्ता 10 दिन हुए हैं और इसका नाम जो है ना गैंगस्टर है। उस्मान भाई ये क्या स्टड के काबिल है ये डॉग? जी भाई स्टड के काबिल है। उस्मान भाई क्या चार्जेस होंगे इसके स्टड के? सर ये फीमेल पहले देखेंगे जिस हवाले से होंगी, फिर ऐसे नहीं, अच्छा, क्योंकि सिलेक्टिव फीमेल्स के लिए स्टड अवेलेबल होगा। उस्मान भाई जर्मन शेफर्ड को लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर जर्मन शेफर्ड की भी ब्रीडिंग करेंगे और आगे जो है मैंने अभी एक नई ब्रीड भी अपने चैनल में ऐड की है, एम्स्टैफ अमेरिकन स्टैफर्ड शायर टेरियर, आपको वो भी दिखाते हैं। मैंने 2 फीमेल्स ली हैं, 1 मेल, तो वो भी आपको दिखाते हैं। बैसेट हाउंड है, हंगरी से मैंने इंपोर्ट किया था ये। अनफॉर्चुनेटली इसकी फीमेल जो है वो पहले एक्सपायर हो गई थी डिलीवरी के दौरान, तो फिर अब मैंने नई फीमेल एक कोई 10-12 दिन हुए हैं, मेरी एक डील हो गई है, अन करीब वो फीमेल आ जाएगी, मैंने इंपोर्ट किया है। तो हेक्टर नाम है इसका, चैंपियन मेल है, बैसेट हाउंड। आम जबान में जो हमारे लोग हैं वो इसे हश पप्पी के नाम से जानते हैं। उस्मान भाई ये स्टड के लिए अवेलेबल है? जी सर स्टड के लिए अवेलेबल है। उस्मान भाई इसकी डाइट के बारे में बताएं। सर डाइट वही जैसे सारे डॉग्स खाते हैं, डॉग फूड, और सबका मैंने जो भी रखा हुआ है एक ही सिस्टम रखा हुआ है, मैंने किसी के लिए अलग सिस्टम नहीं किया हुआ। उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये अमेरिकन स्टैफर्ड शायर टेरियर है, फीमेल है, 12 मंथ्स की। उस्मान भाई इसने ब्रीड की है पहले? नहीं सर ये अब इंशाल्लाह ताला आ रही है अपने सीजन पे, तो फिर इसे मेट कराएंगे, ब्रीड आपको मिलेगी। एक बड़ी फीमेल है जो वो अब मेट हो चुकी है, प्रेग्नेंट है, वो भी आपको दिखाते हैं, कैंडी नाम है उसका। उस्मान भाई इसकी बिहेवियर के बारे में बताएं। सर इंसानों के साथ तो सही नॉर्मली बिहेव करती है, लेकिन जानवरों के साथ जो है ना दूसरे डॉग्स को देख के ज़रा हाइपर होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। उस्मान भाई इसे घर में रख सकते हैं इस डॉग? जी सर रख सकते हैं। उस्मान भाई इसके पप्पी की क्या प्राइस होगी? सर इसके पपी की प्राइस होगी 1 लाख से लेके 125 तक। उस्मान भाई इस ब्रीड को लेके आपके फ्यूचर प्लान क्या है? सर इंशाल्लाह ताला इसकी जो है ना अब इस पे काम करने लगे हैं। मेरे पास अब 3 फीमेल्स हैं इसकी और 1 मेल, ये मैंने सेट बनाया है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। 2 फीमेल्स मेट हो चुकी हैं और 1 अब होनी है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी ब्रीड आएगी तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई बहुत से दोस्त अक्सर क्रॉस ब्रीड कराते हैं गुल्टियर के साथ, नहीं सर वो क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर वो गलत चीज़ है, ये गुल्टियर या वो नहीं है ना, ये पिटबुल है, ये अमेरिकन स्टैफर्ड शायर टेरियर है। आप उसकी फिजिक देखें, मस्कुलर होते हैं, कान इसके मैंने खुद क्रॉप करवाए हैं डिफरेंट स्टाइल्स के, मेल के कान आपको दिखाऊंगा वो डिफरेंट हैं। उस्मान भाई ये क्रॉप कराने की कितनी फीस होती है? यार ये लाहौर में है एक डॉक्टर साहब, वो करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, 5000 से लेके 10,000 तक वो लेते हैं, चार्ज करते हैं। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये एम्स्टैफ फीमेल है, जो पहले आपको फीमेल दिखाई है उसकी मदर है ये, और इसका नाम कैंडी है। सर ये अब प्रेग्नेंट है, माशाल्लाह से इसके भी पपीज आ जाएंगे। उस्मान भाई अंदाज़न क्या प्राइस होगी इसकी? सर इसकी आपको बताया था 1 लाख से लेके 125 लाख तक पर पपी। उस्मान भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को लगेगा कि ये पिटबुल है, थोड़ा सा आप कोई डिफरेंस बताएं इस बारे में। एम्स्टैफ है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है इसमें, कोई वो नहीं है, ये पिटबुल वाली चीज़ नहीं है। आप इसे देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो अमेरिकन स्टैफर्ड शायर टेरियर के नाम से टेरियर ग्रुप है, ये शो क्लास है ये। उस्मान भाई सिक्योरिटी डॉग के लिए कैसा है ये डॉग? सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा है,
ये उस्मान भाई मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप इस डॉग सर, इसका का? मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ताला डिमांड्स आ रही हैं, इसीलिए मैं अब इस ब्रीड की तरफ आया हूँ। तो इस पे वर्क करेंगे। जैसे आपको पता है कि चिहुआहुआस में काम किया है, लेब्राडोर में काफ़ी काम किया है, तो अब इंशाल्लाह ताला एम्स्टैफ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे इन फ्यूचर। उस्मान भाई फैंसी डॉग का आपको शौक था, जिस तरह चिहुआहुआ, लेब्राडोर, एकदम एग्रेसिव ब्रीड का कैसे ख्याल आया? सर देखिए, आपको पता है हमने अब ब्रीड्स प्रमोट कर रहे हैं जिस चीज़ की डिमांड है। वैसे आपको पता है मैं बेसिकली लेब्राडोर लवर हूँ। चिहुआहुआ बस कुछ बच्चों की फरमाइश की वजह से मैंने मंगाए थे, तो ये एम्स्टैफ है, अब इसे करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके बाद मेरा प्लान डॉगो अर्जेंटिनो की तरफ भी है। उस्मान भाई मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, कोई पाकिस्तानी बुली डॉग भी पालें आप। सर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी बुली डॉग पे भी वर्क कर रहे हैं हमारे साथ। अभी रिसेंटली, मैं वैसे अभी नहीं आपको ये शो करना चाह रहा था, आपने सवाल कर दिया, तो अभी पाकिस्तानी बुली के हवाले से हमारे साथ रिसेंटली एक है ग्रुप, वो हमारे साथ अटैच हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान कैनल यूनियन में अपनी अनाउंसमेंट की है, उन्होंने शामिल हुए हैं, तो वो भी आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उनका भी मैं कैनल आपको विजिट कराऊंगा। उनके पास 25 से 30 बुली डॉग्स हैं और वन ऑफ द बेस्ट लाइंस बुली डॉग्स। अब ऐसे भाई ये बेला है फीमेल, अभी आपने इसकी मदर देखी है कैंडी, तो ये बड़ी फ्रेंडली है, बड़ा खेलती है। आप ये ना घबराएं कि ये आपको काटेगी या कुछ ऐसा, बाइट वगैरह कुछ नहीं करती। क्या कोई बड़ा डॉग भी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए? नहीं भैया, बड़ा डॉग कभी भी अवेलेबल नहीं होता फॉर सेल, ये आपको पता है। मैंने जब भी कोई पपीज होते हैं तो मैं वही सेल कर देता हूँ जब होते हैं, तो बड़ा तो वो रखता है बंदा जो खुद अपने शौक के लिए जो है ना पालता है, तो बड़ा डॉग कभी भी फॉर सेल नहीं होता। ये फीमेल है, ये भी मेटेड है। उस्मान भाई इसके डाइट प्लान क्या है इसका? सर मैंने आपको बताया सबको जो है ना मैं डॉग फूड देता हूँ, डॉग फूड के साथ साथ जो है ना चिकन और बीफ का कीमा। उस्मान भाई क्या इस ब्रीड को कच्चा गोश्त भी दे सकते हैं? सर लोग देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया कच्चा गोश्त। तो उस्मान भाई अक्सर कहा जाता, उस्मान भाई अक्सर सुनने में आता है अगर आप डॉग को मीट वगैरह दें तो अग्रेसिव हो जाता है, इस बारे में सर आपका क्या कच्चा ख्याल गोश्त है? से होता है, लेकिन देखें रॉ मीट देने से बेहतर है आप ज़रा हल्का सा बॉईल करके, क्योंकि जर्म्स होते हैं कीमे में भी, गोश्त में भी, रॉ में, तो आप बॉईल करके दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी उस्मान भाई इसके बारे में बताएं। सर ये बेंजो मेल है, इम्पोर्टेड मेल है, ठीक है, और ये मैंने एम्स्टैफ पे जो वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए जो है ना, ये अब इसी के साथ मेरी 2 फीमेल मेटेड हैं। उस्मान भाई मैं देख रहा हूँ इन डॉग के माशाल्लाह से मसल वगैरह हैं, क्या कोई इनकी एक्सरसाइज कराते सर ये हैं इन्हें या? एक्सरसाइज करवाता हूँ, बाकी इनकी फीड वगैरह का प्रॉपर जैसे आपको है, बाकी इन्हें वॉक वगैरह रनिंग करवाता हूँ, जिसकी वजह से ये मस्कुलर होते हैं। अच्छा अच्छा। उस्मान भाई ये इसका स्टड अवेलेबल है इसका? जी सर, इसका भी स्टड अवेलेबल है। उस्मान भाई माशाल्लाह से जिस तरह से आपका चिहुआहुआ में नाम है, लेब्राडोर में नाम है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह आप एम्स्टैफ में आए हैं इंशाल्लाह इसमें भी आपका नाम होगा, आपका नाम गूंजेगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला जी। मेरी कोशिश तो यही है कि इसीलिए अच्छी लाइंस मंगवाई हैं। 3 फीमेल्स हैं अब मेरे पास, एक ये मेल है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें वर्किंग करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे, ताकि स्टैंडर्ड पे आएंगे, ब्रीड इम्प्रूव होगी और लोगों में देंगे। और मेरी कोशिश है कि हम अपने ज़्यादातर मुल्तान के फैंसियर्स को जो है ना डॉग इनका अमेरिकन शेफर्डशायर टेरियर का शौक करवाएं। उस्मान भाई बहुत मज़ा आया आपका कैनल विजिट करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके कैनल को नजरे बद से बचाए। उस्मान भाई आप अपनी लोकेशन बता दें। लोकेशन मुल्तान सिटी कैंट में है और मेरा फ़ोन नंबर है 0300 963 1475। मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट कर दूं फजूल में कॉल नहीं करनी, उस्मान भाई को तंग नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं करना आपने। उस्मान भाई जो ऐसे दोस्त जो आपके पास आ नहीं सकते, अगर वो पपी परचेज करते हैं क्या कार्गो अवेलेबल होगी? सर उन्हें कार्गो अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे जिस सिटी में पाकिस्तान के वो कहेंगे कार्गो उन्हें मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। उस्मान भाई जो आपने ब्रीड दिखाई है इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई और डॉग चाहिए हुआ तो अरेंज हो जाएगा? जी भाई बिल्कुल अवैस भाई, अगर किसी को मेरी वाली ब्रीड्स के अलावा कुछ चाहिए हो, अगर मेरे पास नहीं हो अवेलेबल, तो मैं उन्हें अवेल भी करके दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिंक में काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने रॉटवाइलर्स रखे हुए हैं, जर्मन हैं, बुलीज हैं और दूसरे भी उन्होंने गुल्टियर वगैरह काफ़ी सारी शिट्जू के दोस्त हैं जिन्होंने रखे हुए हैं, तो वो भी मैं उन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस्मान भाई का फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस्मान भाई आपसे इजाज़त लेने से पहले बहुत से दोस्तों के कमेंट आएंगे कि उस्मान भाई बर्ड्स फार्म कब कराएंगे।
थोड़ा उनके बारे में बता दें। इंशाल्लाह ताला अवैस भाई बर्ड फॉर्म भी आपको, क्योंकि आपको पता है आजकल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो दैट्स वाई मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं और लॉस हो। तो मार्च के बाद आप जब भी कहेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना बर्ड फॉर्म जो है वो भी विजिट कराऊंगा। आपने जैसे देखा पहले से मैंने इसे एक्सटेंड किया है, तो आपको मज़ा आएगा देख के। इंशाल्लाह दोस्तों के लिए सरप्राइज है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अवैस भाई।